जब से मोदी जी की सरकार आई है, विचारों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी है, संवैधानिक संविधान खतरे में है। आप देख सकते हैं जो बेटी जलाओ पार्टी केंद्र सरकार जो राज कर रही है, मोदी सरकार, ये इनके जो मंत्री है, ये जैसा के पप्पा जो है टीका टिप्पणी करते हैं संविधान पे ही। संविधान है तब लोग यहाँ पे बनता है। कांग्रेस पार्टी इस देश की बड़ी पार्टी है। संविधान बनाने का भी काम कांग्रेस ने किया था और उसका बचाने का काम भी कांग्रेस ही कर रही है। इसी नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कल झारखंड की राजधानी रांची के पुराना विधानसभा ग्राउंड में कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, संविधान बचाओ रैली। और इस संविधान बचाओ रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और उनके साथ आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद होंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है इस कार्यक्रम को लेकर के। पुराना विधानसभा ग्राउंड में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो वहीं आपको बता दूं कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं वो लगातार इस तैयारी का जायजा लेने के लिए भी इस ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। तमाम कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री हैं वो हजारों के तादाद में अपने कार्यकर्ता के साथ इस ग्राउंड में पहुंचेंगे। हजारों के तादाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे हैं। ऐसे में तैयारियां हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। बड़ा सा मंच बनाया गया और इस मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे इस मंच पर। उनके साथ ही आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लामा वो मौजूद होंगे और उनके साथ ही कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो इस मंच पर मौजूद होंगे। बीजेपी के खिलाफ ये हल्ला बोल होगा कांग्रेस का। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये कहते आ रही है कि बीजेपी की सरकार में संविधान खतरे में है और आज उसी को लेकर के कांग्रेस ने ये तैयारियां की है। और ऐसे में संविधान बचाओ रैली के माध्यम से पूरे देश भर में कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि संविधान के साथ बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है। जो संविधान लोगों को हक देता है, आज बीजेपी इस संविधान को मजाक में ले रही है। और ऐसे में तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं जो बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है आलोक दुबे, कांग्रेस के कार्यकर्ता। हम उनसे भी जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान बचाओ रैली के माध्यम से कांग्रेस क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये जो कार्यक्रम बड़े स्तर पर हो रहा है, युद्ध स्तर पर तैयारियां भी चल रही है। देखिए, संविधान बचाओ रैली जय बापू, जय भीम, जय संविधान के मातहत ये रैली हो रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल यहाँ हुंकार भरेंगे। ये आम चर्चा हो रही है कि कांग्रेस को संविधान बचाओ रैली करने की क्या जरूरत महसूस हो रही है। तो ये जब से मोदी जी की सरकार आई है, विचारों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसकी कायल हमारे जमहूरियत की, हमारे संविधान के, हमारे लोकतंत्र की है, आज उस पर प्रहार हो रहा है। प्रहार कैसे हो रहे हैं? देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का सबसे बड़ा संस्थान चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग हर 5 साल बाद हमारे लोकतंत्र को स्थापित करने में बड़ी महती भूमिका होती। और चुनाव आयोग के मुख्य के गठन में, नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तीनों मिलकर नियुक्ति करते हैं। लेकिन आपने देखा था कि किस तरह से उसके कमजोर करके एक मंत्री, प्रधानमंत्री मिलकर के उसके मनोनयन, उसकी नियुक्ति करती है। तो पहला ये हुआ। दूसरा, आप देखिए कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला था, जिसने हिंदुस्तान की आजादी की आवाज थी आवाम की, उसको लेकर के एक माहौल बनाया इन्होंने। जबकि ईडी द्वारा उस मामले को बंद कर दिया गया था, फिर उसे खोला गया। 6 दिनों तक सोनिया जी, राहुल जी ईडी के कार्यालय में गए, फिर उसके बाद खत्म हो गया। अहमदाबाद ने रख करके किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ये भी कह रहे हैं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से
भाषण देंगे तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि इसी गठबंधन सरकार में जो मंत्री हैं वो बताते हैं कि संविधान से ऊपर सरिया है। देखिए, हफीजुल हसन जी के बयान के बाद उन्होंने अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया है। अब इनके पास इसके अलावा और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। पहले तो कहा कि भीड़ कहाँ से होंगी, तो मैंने इनको कहा है कि पूरे बीजेपी के लोग दूरबीन लगा करके देखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और जिनके ऊपर देश की जनता भरोसा करती है। और यूं ही नहीं, केंद्र की सरकार को जाति जनगणना के लिए बैकफुट पर आना पड़ा। राहुल गांधी जी को कल हम इस ऐतिहासिक विधानसभा मैदान से धन्यवाद भी देंगे कि आपके सड़क से लेकर सदन तक के संघर्ष और आंदोलन का यह नतीजा है। जो केंद्र की सरकार इससे इनकार करती थी, आज इसे स्वीकार कर रही है। कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं इस संविधान बचाओ रैली? देखिए, संविधान बचाओ रैली झारखंड में हो रही है। संविधान खतरे में है। आप देख सकते हैं जो बेटी जलाओ पार्टी केंद्र सरकार जो राज कर रही है, मोदी सरकार, ये इनके जो मंत्री हैं, ये जैसा के पप्पा जो है टीका टिप्पणी करते हैं संविधान पे ही। संविधान है तब लोग यहाँ पे जो है राज कर रहे हैं, लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन ये लोग जो है अनर्गल बात करते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये लोग का तो केंद्र में जोड़ तोड़ के सरकार चल रही है ना। अगर पलटी मार दिया 2-3 जन वहां से, कोई भी अगर पलटी मारता है तो ये लोग का सरकार गिरने का है। 1-2 साल के अंदर सरकार भी गिरेगा। संविधान बचाओ रैली जो हम लोग का यहाँ पे पुराना विधानसभा ग्राउंड रांची में जो हो रही राजधानी में, इससे काफी अच्छा मैसेज जाएगा पूरा झारखंड प्रदेश में, और पूरा झारखंड से पूरा देश में जाएगा मैसेज कि संविधान को बचाने के लिए एक एक जनता, एक एक स्लम एरिया के लोग, एक एक कार्यकर्ता, महिला, सब लोग जुट के जो है अपना संविधान का रक्षा करेगा। संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम है, कैसे देख रहे हैं इस रैली को? क्या कुछ खास तैयारी की गई है? क्या मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस करने जा रही है इस कार्यक्रम के जरिए? देखिए, संविधान बचाओ रैली जो धुरवा रांची में होने जा रही है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी खास तौर से मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। 11 सालों में मोदी जी की सरकार ने और उनकी पार्टी ने जिस तरीके से इस बड़े लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान जितनी संस्थाएं थे संवैधानिक, उसके वो पंगु बना के रख दिया। अभी हमारे मित्र आलोक दुबे जी ने जो बात कही, वो सारी बातें आपके सामने, आप लोग के, अगर आप भी 2 लाइन अगर सरकार मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चलाते तो आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। अभी 4 दिन पहले आपने देखा एक यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। तो उसी के नजरिए से इस तरह का चीजें कांग्रेस लगातार हर प्रदेश में, हर जिला में कर रही है, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है। कांग्रेस पार्टी इस देश की बड़ी पार्टी है। संविधान बनाने का भी काम कांग्रेस ने किया था और उसका बचाने का काम भी कांग्रेस ही कर रही है। इसी तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।